हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जिस तरह जीरो है वो सब नंबर के आगे लग जाता है तो उसका मोल बढ़ जाता है। उसी तरह ये शब्दों की दुनिया में कार शब्द हम सबके आगे लगाएंगे तो वो नए नए शब्द बन जाएंगे। जैसे संगीत है तो संगीत के साथ कार जुड़ जाता है तो संगीतकार मतलब संगीत मतलब म्यूजिक और संगीतकार मतलब म्यूजिशियन हो जाता है। उसी तरह ये हर शब्द के आगे देखिए ये कार जब लग जाता है तो क्या क्या शब्द बन जाते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि कथा है, कथा है तो कथा के साथ कार जुड़ जाता है तो कथाकार बन जाता है। स्वर्ण है तो स्वर्ण के साथ कार जुड़ जाता है तो स्वर्णकार बन जाता है। मतलब स्वर्ण मतलब गोल्ड होता है, स्वर्णकार मतलब सोनी मतलब जो गोल्ड बनाता है वो होता है। मूर्ति मतलब जो स्कल्पचर बनाते हैं, मूर्ति मतलब और वो जो मूर्ति को बनाते हैं वो मूर्तिकार होते हैं। जैसे कि पत्र, पत्र मतलब लेटर, और पत्रकार जो होते हैं वो जब ये न्यूज़पेपर वगैरह में जो लिखते हैं वो होते हैं पत्रकार। और ये है कला, कला मतलब कोई भी आर्ट, और कला के साथ जब कार जुड़ जाता है तो कलाकार मतलब कला को बनाने वाला, कला में से कुछ न कुछ नया बनाने वाला कलाकार हो जाता है। दिए गए शब्दों में शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। समान तुक वाले मतलब राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उसमें जैसे बोलने में एक जैसे लगे वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जीरो हीरो, जैसे कि ये जीरो है और हीरो है जैसे बोलने में एक जैसे लगते हैं वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। ये 20-30, मोल बोल ये कविता में से ही ढूंढकर हमें लिखने हैं। माया आया, माया जैसे कि ऐसे ही लगता है आया तो बोलने में एक जैसे लगते हैं। दम कम, गिनती विनती, ये दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। मतलब ये स्त्रीलिंग जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से पुल्लिंग शब्द बनाने हैं, और ये पुल्लिंग जो शब्द दिए हैं उसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। ये शेर है वो मेल जो लायन होता है, और ये शेरनी होती है वो फीमेल लायन जो होती है वो होती है। ये धोबी, ये धोबी और दोबिन, दोबिन में देखिए बी जो पीछे होता है, और दोबिन जब आप ये इसका जो स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो तब ये बी आगे आ जाता है। मोर और मोरनी, जो ये मेल पिकॉक होता है वो मोर, और जो फीमेल पिकॉक होता है वो मोरनी। ये जो मेल सिंगर मतलब होते हैं वो गायक। ये तीनों शब्द है स्त्रीलिंग है। उसके ऊपर से आपको पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। ये पुल्लिंग शब्द है, इसके ऊपर से आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं, उनके लिंग बदलकर आपको लिखने हैं। नायिका जो फिल्म में काम करती है वो नायिका होती है लेडी, और जो नायक मतलब हीरो होते हैं। पाठिका मतलब जो पठन करते हैं वो पाठिका लेडी, और जो मेल पाठक वो होते हैं पाठक। ये सब एक्सरसाइज मैं आपको इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। ये मुझे क्लास वर्क और CW में कंप्लीट करके भेज देना है। ये ब्लैक बोर्ड में मैंने आपको लिंक बदल कर देखिए तब तक लिखिए, तब तक मैंने करा दिया था। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है। वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करना है। क्रिया शब्द कौन होते हैं, कौन से होते हैं? आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, मतलब उसमें हम कुछ करते हैं, हम कुछ क्रिया करते हैं, वो होते हैं क्रिया शब्द। और कभी कभी तो क्रिया के साथ जो शब्द जुड़ जाते हैं वो भी क्रियापद ही कहलाते हैं। पर अभी तो यहाँ पे आप देखिए अंकों की दावत में जीरो आया, जीरो आ रहा है मतलब आना है वो क्रिया है, इसलिए आया के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। मेरा भी मोल बढ़ाओ, बढ़ाओ मतलब बढ़ाना,
ज्यादा करना। तो बढ़ाना वो क्रिया है, इसलिए बढ़ाओ उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। सबने उसका मजाक उड़ाया। उड़ाना वो क्रिया है, इसलिए उड़ाया। सबने जीरो का मजाक उड़ाया, हंसी बनाए, उसका मजाक उड़ाया, उपहास किया, तो वो होता है उड़ाया, तो वो क्रिया है। जीरो ने कमाल दिखाया, तो दिखाना वो क्रिया है, इसलिए दिखाया के नीचे अंडरलाइन करेंगे। चलिए अभी ये थोड़ा सच्चाई लेसन नंबर 14 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। लेसन नंबर 14 सच्चाई। सच्चाई आपको पता है ना, ट्रूथ होता है, ट्रूथ, सच्चाई। सच में बहुत ताकत होती है। अगर झूठ थोड़े समय के लिए तो हमें अच्छा लगता है, पर जब भी सच्चाई सामने आ जाती है तो झूठ की कोई भी कीमत नहीं रहती है। आपको पता है कि गांधी जी कैसे सत्यवादी थे, सत्य में मानते थे वो। तो कैसे भी हो उन्होंने हमें आजादी दिलाई। और सच मतलब सच होता है, सच में बहुत ताकत होती है। ट्रूथ ऑलवेज विंस। सच सच की हमेशा जीत होती है। ये नाटक फॉर्म में है, ड्रामा है। ये जो सूत्रधार होता है वो नाटक के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताते हैं। ये पुराने समय की बात है, मतलब हिस्टोरिकल स्टोरी है। सम्राट अशोक जब भी कैदियों को देखने जाते हैं तो 3 कैदी जो ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, पर चौथा कैदी होता है वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है कि हाँ मैंने चोरी की है, पर मैंने किस लिए चोरी की है कि मेरी माँ बीमार थी और मुझे नौकरी नहीं मिली, इसलिए मजबूर होकर मुझे चोरी करनी पड़ी। ये फिर ये चौथे कैदी को राजा एक अपनी मतलब महल में उसे कुछ वह काम भी देते हैं। ऐसे स्टोरी है कि सच की हमेशा जीत होती है। पर पहला कैदी अपने आप को बचाने के क्या झूठ बोलता है, दूसरा कैदी अपने आप को बचाने के लिए क्या झूठ बोलता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए, ये सूत्रधार है, वो नाटक के बारे में हमें बताता है। एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य के जेल खाने में बंद कैदियों को देखने गए, जहां उनकी नजर 4 कैदियों पर पड़ी। उन्होंने उन चारों कैदियों को अपने पास बुलवाया। सूत्रधार अभी मैंने आपको बोला ना कि वो नाटक के बारे में हमें कि बताता है, तो वो क्या कहता है कि एक दिन सम्राट अशोक का क्या हुआ, वो अपने जेल खाने में सब कैदियों को देखने के लिए गए। तब उन्होंने देखा कि 4 कैदियों की उसके ऊपर 4 कैदियों के ऊपर उसकी नजर पड़ती है और चारों कैदियों को राजा अपने पास बुलाते हैं। सम्राट अशोक पहले कैदी से, तुमने क्या अपराध किया था जो जेल खाने में बंद कर दिए गए? सम्राट अशोक एक एक कैदी को पूछते, देखे कितना मजा आएगा, आप ये सुनेंगे और मैं आपको समझाऊंगी, आपको बड़ा मजा आएगा। सम्राट अशोक पहले कैदी से ये पूछते कि तुमने क्या गुनाह किया था तो तुम्हें जेल में डाल दिया गया? सूत्रधार, कैदी को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने आप को बचाने के लिए बहाने बनाते हुए झूठ बोला। सूत्रधार ये कहता है कि पहले कैदी को ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, तो उसने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला, बहाना बना दिया। पहला कैदी, एक सेठ के घर चोरी हुई थी। उस नगर की पुलिस असली चोर को पकड़ नहीं सकी। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए पुलिस ने मुझे पकड़कर इस जेल खाने में बंद कर दिया।
महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की। उसने ऐसा बोला कि मैंने कोई चोरी नहीं की। देखिए ये सब क्वेश्चन में भी है कि पहला कैदी अपने आप को बचाने के लिए क्या झूठ बोलता है, दूसरा कैदी अपने आप को बचाने के लिए क्या झूठ बोलता है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले कैदी ने क्या बोला कि सेठ के घर एक दिन चोरी हुई थी, पर असली चोर था, उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई, इसलिए उसने उन लोगों ने अपनी कमजोरी मतलब नहीं पकड़ पाए, इसलिए ये कमजोरी को छिपाने के लिए मुझे पकड़कर जेल खाने में बंद कर दिया। महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की। उसने कहा कि असली चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। सूत्रधार कैदी की बातों को सुनकर सम्राट अशोक समझ गए कि यह कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सूत्रधार कहता है कि राजा इतने बड़े राजा होते हैं, वो तो उनकी बात सुनकर उनको तो पता चल जाता है कि ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चलिए अभी पेज को पलटते हैं और आगे पढ़ते हैं। सम्राट अशोक दूसरे कैदी से, तुम इस जेल खाने में कैसे आए? तुमने क्या अपराध किया था? दूसरे कैदी को भी राजा उसी टाइप का सवाल करते कि तुमने क्या गुनाह किया था तो तुम यहाँ पे आ गए। तो दूसरे कैदी ने ये सोचा कि जब पहला कैदी अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल सकता है तो मैं क्यों झूठ नहीं बोल सकता हूँ। उसने सोचा कि मैं भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ स्टोरी ही बना लेता हूँ, झूठ बोल देता हूँ राजा के सामने। दूसरा कैदी, महाराज मैं बेकसूर हूँ। नगर के पुलिस वाले को मुझसे दुश्मनी थी, इसलिए मुझे चोरी के झूठे अपराध में जेल खाने के अंदर बंद कर दिया। पहले कैदी ने ये झूठ बोला कि नगर की पुलिस असली चोर को पकड़ नहीं पाई, इसलिए मुझे जेल में डाल दिया गया। और दूसरे कैदी ने क्या झूठ बोला कि मैं तो बेकसूर हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है। नगर के पुलिस वाले मेरे से दुश्मनी थी, मतलब मेरे से उनकी बनती नहीं थी, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। सूत्रधार, सम्राट अशोक समझ गए कि पहले कैदी की तरह यह कैदी भी झूठ बोल रहा है। सम्राट अशोक के दिमाग में ये आ गया कि ये भी कैदी है जो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सम्राट अशोक अभी तीसरे कैदी से पूछते हैं। चलिए अभी ये क्या जवाब देता है। सम्राट अशोक तीसरे कैदी से, तुमने क्या गुनाह किया था जो तुम्हें जेल खाने में बंद कर दिया गया? तीसरे कैदी ने सोचा कि ये दोनों झूठ बोलकर बच जाएंगे, मैं भी कोई बहाना बनाता हूं जिससे मैं बच जाऊं। ये दोनों ने झूठ बोला। पहले ने वो असली चोर का नहीं पकड़ सकी पुलिस, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरे ने ये झूठ बोला कि पुलिस वाले की मेरे से बनती नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। तो सूत्रधार के तीसरे कैदी ने भी ऐसा सोचा कि जब राजा ने उससे सवाल पूछा कि तुम्हारा क्या गुनाह था, तुम्हारी क्या गलती थी कि तुम्हें जेल खाने में डाल दिया गया, तो तीसरा कैदी भी ये सोचता है कि ये तो दोनों झूठ बोलकर छूट जाएंगे, तो फिर मैं भी ऐसा ही कुछ बहाना बना देता हूं जिससे मैं भी बच जाऊं। महाराज मैं भी बेकसूर हूं, मैं नगर की पुलिस को रिश्वत न दे सका, इसलिए उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल खाने में बंद कर दिया गया। तीसरे कैदी ने क्या झूठ बोला कि रिश्वत और घूस होता है ना, कोई अपना काम कराने के लिए पुलिस को वगैरह रिश्वत, अभी कभी कभी ऐसे पैसे से सब काम करवाए जाते हैं, वो होती है रिश्वत।
तो तीसरे कैदी ने क्या झूठ बोला कि मैं नगर पुलिस को रिश्वत न दे सका, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। मतलब मैं रिश्वत न दे सका, मैं इसलिए मेरे ये गुनाह था कि मैं रिश्वत न दे पाया, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अभी राजा को ये तीनों की कैदियों की बात सुनकर समझ में आ जाता है कि ये तीनों कैदी झूठ बोल रहे हैं। सूत्रधार सम्राट अशोक तीनों कैदियों की बातों को सुनकर सोचने लगे कि अपने आप को बचाने के लिए ये तीनों कैदी झूठ बोलकर एक और गुनाह कर रहे हैं। मतलब गुनाह तो किया है, इसलिए तो जेल में डाल दिए गए हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं और झूठ की वजह से ये लोगों को फिर से जेल में डालने पड़ेंगे। मतलब एक और झूठ है, एक और झूठ जो अपराध किया है और फिर अपने आप को बचाने के लिए ये झूठ और भी झूठ बोल रहा है। चलिए बेटा, अभी यहाँ तक ये लेसन, ये सम्राट अशोक है वो चौथी कैदी से पूछते हैं, तब से मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी, क्योंकि ये 13 की एक्सरसाइज और ये 14 का हाफ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं ये वीडियो में भेज रही हूँ। आगे का है वो मैं दूसरे वीडियो में भेजूंगी। आप ये समझकर ये याद रखने की कोशिश करना कि कौन सा कैदी क्या झूठ बोलता है, और वो इसका मीनिंग्स और वो सब मैं आपको बाद में इसके मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स वो सब आपको भेज दूंगी। पहले ये हाफ लेसन का एक्सप्लेनेशन ही मैंने भेजा है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो फिर ये चौथा कैदी वो कैसे, मतलब मैंने शुरुआत में आपको समझाया शुरू में कि चौथा कैदी अपने आप को बचाने के लिए पर झूठ नहीं बोलता है, वो सच बोलता है कि हाँ मैंने चोरी की है। पर वो क्या है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, टेक केयर एंड बाय।